हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेड में। मैं लेकर आऊं अपने बजरी पैरेड की कॉलोनी की नई अपडेट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गर्मियां बहुत ही जोरों शोरों से पड़ रही हैं, तो गर्मी से किस तरीके से बचाया जा सके और गर्मी से अपनी बर्ड्स की कॉलोनी की जो ब्रीडिंग हो रही है उसे किस तरीके से रोकें और अपने बर्ड्स की मटकियां हटानी है ना हटानी है। तो दोस्तों, हमने भी अपनी बर्ड्स की मटकियां हटानी कर दी है शुरू, और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बर्ड्स को सेफली भी रखना है। तो हमने क्या किया है, जो मटकियाँ हमने लगा रखी थी उनमें जिनमें अंडे बच्चे रखे हुए हैं, वो मटकियाँ एक तरफ कर दी हैं, जिसमें वो बच्चे जो जो आगे पीछे थे उन्हें सबको एक दूसरे के में शिफ्ट कर दिया है, जिससे वो बर्ड्स पल भी जाएंगे और मादा में भरा भी देंगे। और जिसमें अंडे रखे हुए थे, कच्चे अंडे कुछ रखे हुए थे, तो कच्चे अंडे तो अभी और एक साथ मिलाकर हमने सारे अंडे रख दिए, जिनमें बच्चे निकलने होंगे तो निकल जाएंगे, वरना सारे अंडे खराब होंगे क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, बच्चे पल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को इसी तरीके से आप भी सेफ रख सकते हैं। और गर्मी में क्या क्या खाना देना है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बर्ड्स को किस तरीके से सर्वाइव कराना हो रहा है गर्मी में। तो आइए चलते हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या क्या दे रहे हैं खाने में और किस तरीके से रूटीन हमने बनाया आप रोज़ के खाने के लिए। तो आइए फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी में और देखिएगा दोस्तों, हमारे रोज़ की रूटीन का खाना जो तैयार हमने कर दिया है, जो बर्ड्स बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स खा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उन्हें खा पी कर हमारे यहाँ ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप भी अपने बर्ड्स को इस तरीके से खाना दे सकते हैं, जिससे देखिएगा हमने सॉफ्ट फूड में आज फिर से रोटी अंडा ब्रेड रखा हुआ है। और ब्रेड की हमने जो अंडा है उसकी खाली हमने जर्दी नहीं रखी है और खाली ही सफ़ेद रखी है, जिससे हमारे जो बच्चे पल रहे हैं ये जल्दी जल्दी फैदरफुल हो जाएंगे और उनके फैदर बहुत ही अच्छे से आसानी से आ जाएंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से आने वाले टाइम में भी ये भी ब्रीडिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये रखा है हमने मल्टीविटामिन और कैल्शियम का पानी है, जिसे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से पियेंगे। और सबसे बड़ी बात खास बात है कि हमने जो रखा है कच्चे बर्तन में रखा है मिट्टी के में, जो पानी देर तक ठंडा रहेगा, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा और बर्ड्स इसे बहुत ही अच्छे शौक से पियेंगे और इसमें कोई फंगल नहीं लगेगा, ना ही कोई इन्फेक्शन होगा, ना मोशन वगैरह लगेंगे बर्ड्स को इसे रखने से। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को आप भी इसी तरीके से रख सकते हैं पानी, और बहुत ही अच्छे से आपका बर्ड्स बहुत ही आसानी से पिएगा और सब बहुत ही ठंडा भी रहेगा। तो दोस्तों, ये है। और देखिए, हमारा सूखा सीड मिक्स है, जो बहुत ही हमारे बर्ड्स इसे खाकर चाप से हमारे यहाँ ब्रीडिंग करते हैं और हमारे यहाँ ब्रीडिंग जैसे जोरों शोरों से जो होती है, सबसे डाइट है हमारी, सबसे डाइट बहुत अच्छी देना। और दोस्तों, दोपहर में रखेंगे हम इन्हें ग्रीन फूड रखेंगे, जिससे हमारे बर्ड्स बहुत अच्छी आसानी से खाएंगे पिएंगे और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ बर्ड्स ब्रीडिंग पर भी आएंगे और ये बच्चों को भी पाल देंगे। तो दोस्तों, देखिएगा हमने आप हमारे कितने प्यारे प्यारे कलर, नीचे वाली मटकी हमने सारी अभी यूँ रहनी है, एक दो मटकी हटाई है नीचे वाली कॉलोनी में, क्योंकि उनके यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे हमारे यहाँ, और में चार चार पाँच पाँच बच्चे पड़े हुए हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा हेल्थी हैं और पल भी अच्छे से रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें रोकनी भी होगी, क्योंकि हमारे बर्ड्स अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे बर्ड्स के बच्चे नहीं पल पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम उन्हें बर्ड्स को पलवाएंगे और फिर उसके बाद हम उनकी मटकियाँ बिल्कुल आउट कर देंगे। 2 महीने के लिए हमें बिल्कुल अपने बर्ड्स को रेस्ट देना है, जिससे हमारे यहाँ आने वाले टाइम में भी बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा। और देखिएगा दोस्तों, ये बैठे हुए हैं हमारे बर्ड्स इतने प्यारे प्यारे, क्योंकि हमने सब मटकियाँ आउट कर दी हैं अपने बर्ड्स की। और देखिएगा, सारी जो मटकियाँ लगी, बस 3 मटकी हमने छोड़ी जिनमें अंडे बच्चे बच रहे हैं हमारे, और बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से भी अपने बर्ड्स को आप सेफली रख सकते हैं, बर्ड्स को बीमारी से बचा सकते हैं, कि अपने बर्ड्स को सिंगल रख सकते हैं, क्योंकि अब ब्रीडिंग का सीजन नहीं रहा है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो बर्ड्स गर्मियाँ बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। तो गर्मी से इस तरीके से हम बचाकर अपने बर्ड्स को सेफली रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपको लोगों को भी बहुत बढ़िया फायदा होगा और आपके बर्ड्स भी सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, आप दिखाते हैं आप लोगों को हम इनके आगे बढ़ोगे, आप रखते हैं इनका खाना और फिर खाना मांग रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स सारे लगते हैं बच्चों को बढ़ाएंगे। तो अब दिखाते हैं ना तुम्हें आगे की प्रोग्रेस, पहले रखते हैं इनका खाना। तो दोस्तों, देखिएगा जैसे हमने खाना रखा अपने बर्ड्स का, देखिए हमारे बर्ड्स ने खाना पीना कर दिया है शुरू, बहुत ही जोर शोर से हमारे यहाँ बर्ड्स पानी पी रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है इस मौसम में अपने बर्ड्स को मटकी लगाएं या न लगाएं, जो मटकी लग रही है उतारें या न उतारें। तो दोस्तों, अब मेरा जो कहना माने, तो मैंने तो अपनी बर्ड्स की मटकियाँ सारी हटा दी और अपने बर्ड्स को कर दिया बिल्कुल, बर्ड्स के केस को कर दिया खाली कॉलोनी को बिल्कुल। और उसमें जिनमें 1-2 में बच्चे पड़े हुए थे, ये बच्चे इस वजह से रख दिए, बच्चे थोड़े छोटे भी हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा फैदरफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बर्ड्स के फैदर बहुत ज़्यादा आसानी से निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं। तो दोस्तों, वो बचाने भी जरूरी है। और 2-4 बच्चे जो अगर हम बच जाएंगे और वो हमारे बड़े हो जाएंगे, तो हमारे आने वाले टाइम में हमारी ब्रीडिंग के लिए बहुत बड़ा हमें फ़ायदा देंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से भी अपने बर्ड्स को अपने सेफली रख सकते हैं। तो अपने बर्ड्स की जितनी भी मटकियाँ कॉलोनी या केज में लगी हुई हैं सबको हटा दें और बच्चों को एक जगह दूसरे केज में शिफ्ट कर दें, जिनके यहाँ बच्चे ज़्यादा निकल रहे हों। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को इस तरीके से भी आप हेल्थी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हेल्थी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता है एक बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करने का प्रोसेस, क्योंकि हमारे बर्ड्स मान तो अब भी रही हैं और ब्रीडिंग पर लगे हुए हैं और ज़्यादा मटकी और ज़्यादा ब्रीडिंग पर कर रहे हैं और मीटिंग में भी ज़्यादा लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को सेफली रख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को इस मौसम में हमें जरूर बचाना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी से बर्ड्स को बीमारियाँ हो जाती हैं और बर्ड्स बीमार भी पड़ जाता है। तो बर्ड्स को बीमारी से सेफली रखना है और बर्ड्स को बहुत ही हेल्थी जीवन भी देना है। तो दोस्तों, देखिएगा इतने बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ सुबह सुबह खाना खा रहे हैं बर्ड्स, और हमारे सबले ही एक्टिव हैं, बहुत ही अच्छे से आसानी से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो भी रही है। तो दोस्तों, हमने सब मटकियाँ और अंडे बच्चे एक दूसरे में शिफ्ट कर दिए हैं, जिससे हमारे बर्ड्स जो आने वाले टाइम के लिए बर्ड्स के ब्रीडिंग के लिए तैयार भी हो जाएं और बर्ड्स बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ आने वाले टाइम में ब्रीडिंग भी करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आसानी से उन्हें ब्रीडिंग पर ला सकते हैं और उनके बर्ड्स को गर्मी से इसी तरीके से बचा सकते हैं। और बर्ड्स को आप खुले में हम इन्हें रख देंगे, थोड़े दिन बाद हमने केज अलग अलग जगह शिफ्ट कर देंगे, जिससे हमारे बर्ड्स को कोई परेशानी नहीं होगी और हमारे बर्ड्स
आसानी से आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाएंगे और उन्हें अच्छे से ब्रीडिंग पर हम ला सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपने बर्ड्स को आप गर्मी से इस तरीके से बचाएं और ग्रीन फूड का इस्तेमाल जरूर से ज़्यादा कराएं। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज है, खरबूजे, ये सारे से ज़्यादा दें अपने बर्ड्स को और बर्ड्स को अच्छे से अच्छे ब्रीडिंग पर रखें। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स से बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे आसानी से आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को सेफ रख सकते हैं और अपने बर्ड्स के जो बच्चे निकल रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अलग अलग स्टेजों में शिफ्ट करते रहें। जिनके यहाँ बड़े बड़े से निकल रहे हैं बच्चे, तो उन्हें उनके नीचे कर दें और उन्हें इनके नीचे कर दें। एक दूसरे में शिफ्ट कर ही आप अच्छे से ब्रीडिंग को प्रोग्रेस दे सकते हैं और आगे से आपके बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग पर ही कर पाएंगे। दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हमें ज़रूर बताएं। और इसे आने वाले टाइम के लिए भी अपने बर्ड्स को तैयार किस तरीके से करना है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि अपने बर्ड्स को खुले में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं उसे, तो बर्ड्स आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा और हेल्थी भी रहेगा। तो इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को आसानी से ब्रीडिंग पर ला सकते हैं और अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग डाइट देंगे तो आपका बर्ड्स भी ऐसे ही करेगा और खाएगा भी और बेहतरीन ब्रीडिंग पर भी लगा रहेगा। तो दोस्तों ये होता है एक आसान नॉर्मल रहने का ब्रीडिंग का और बहुत ही अच्छे से आप बर्ड्स को ब्रीडिंग पर ला सकते हैं और बर्ड्स को गर्मी से इस तरीके से बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों खुले में आप लोगों को रखना होगा या अपने जहाँ पर अपनी आउटडोर रखे हैं तो उनमें कूलर या पंखे का इस्तेमाल जरूर करा करें, जिससे बर्ड्स गर्मी से बचा रहेगा और गर्मी में हाँफेगा नहीं अगर गर्मी में बर्ड्स आपका हाँफने लग गया तो उसमें मोशन वगैरह लग जाएंगे और बर्ड्स ब्रीडिंग पर नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को हम रूटीन बाई रूटीन दे रहे हैं और गर्मी के रोज आपके लिए ब्रीडिंग हम कि अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस जरूर रोज शेयर करेंगे आप लोगों को और दिखाएंगे भी कि हमारे यहाँ किस तरीके से बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ बर्ड्स ब्रीडिंग पर आए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हमें जरूर बताइएगा आप और आप लोगों को ऐसे ही हम जानकारी आगे भी देते रहेंगे। दोस्तों देखिएगा कितने प्यारे प्यारे कलर के हमारे बर्ड्स हैं और बहुत ही अच्छे से देखिएगा ये हमारा बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ कलर निकले हुए हैं, एक से एक उम्दा कलर हमारे यहाँ पास में रेनबो स्पेंगल। और देखिएगा दोस्तों अब आने वाले टाइम में हम कुछ लव बर्ड्स भी और जावा फिंचेस भी लाएंगे जिससे हमारे यहाँ आने वाले टाइम में हम उनकी ब्रीडिंग आप लोगों को दिखाएंगे।